अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बराबर में जो बेल आइकॉन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब जब मेरी वीडियो लाइव होगी आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप राइट अवे मेरी वीडियो देख सकेंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये प्लांट्स हम स्प्रिंग में लेकर आए थे, जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ था। 2 प्लांट्स हैं, तो अब हम सब की ड्यूटी लगती है क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो अगर आप इसको टाइम पर पानी दें तो ये मुरझा जाता है। तो बस हम लोग कभी मैं, कभी इब्राहिम, कभी जैना इसको पानी देते रहते हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोग बीच पर गए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं काफ़ी सनटैन हो गई थी और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी सनटैन की। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि पोस्ट बीच क्लीन अप हो रहा है सारा। हमने बैकयार्ड के अंदर सामान इकट्ठा किया। आपको पता है बीच ट्रिप्स होती हैं वो थोड़ी सी अनटाइडी होती हैं, थोड़ी सी मेसी होती हैं। तो ये सारे पहले कपड़ों पे से हमने रेत बजरी सारी इब्राहिम ने वॉश की अच्छी करके। तो अब एक अलग लॉन्ड्री में लोड इन्हीं कपड़ों का मैं लगाऊंगी। अब इब्राहिम ने कहा मैंने ये पाइप निकाल ही लिया है, तो ये यूनस की चेयर भी हम वॉश कर देते हैं। यूनस ना काफ़ी गंदी कर देता है इसकी चेयर, खाना इसी चेयर पर वो बैठ के खाता है ज़्यादातर। सारी चीज़ें वॉश करके अच्छी तरीके से हमने उसको फिर यहाँ पर बैकयार्ड में सुखा दिया था, ऐसे फैला दिया था, कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ, जिन जिन पर रेत और बजरी लग गई थी। क्योंकि धूप काफ़ी है, गर्मी भी काफ़ी है, तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव कि जल्दी सूख जाएगा। आ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, सनटैन रेमेडी। मुझे 1-2 लोगों ने मैसेजेस भी किए हैं और कमेंट भी किया कि आप ये रेमेडी बताएं, हम वेट कर रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून बेसन लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा आपने दूध मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाइए और फिर उसको जेंटली विस्क करें। आपने इसको मिक्स करके बिल्कुल एक क्लिनजर लाइक, एक लोशन लाइक इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है आपको वो करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करिए, आपने इसमें लम्प्स नहीं बनने देने। ये देखें, ये ऐसा लोशन जैसा, क्लिनजर जैसा दिखना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं यहाँ पर छोटा सा, कि आप पहले छोटा सा एक पैच टेस्ट कर लें, क्योंकि दूध के अंदर चिकनाई होती है और वो बहुत ज़्यादा लोगों को सूट नहीं करती। एक और बात आप ख्याल रखिए कि ये क्लिनजर है, मास्क नहीं है, तो आपको अपने फेस पे लगा के इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसकी क्लींजिंग करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी स्किन पर लगाना स्टार्ट करें विद वेरी जेंटल हैंड्स, और बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्किन पे आप क्लींजिंग करें जैसे आप एक रेगुलर बॉटल वाले क्लिनजर से आप करते हैं। अच्छा, मेरी स्किन इज़ वेरी एक्नी प्रोन और बहुत जल्दी मतलब मेरी स्किन पे दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि मुझे खुशबू वाली चीज़ें, खुशबू वाले प्रोडक्ट सूट नहीं करते, और मैंने 2-3 दफ़ा लाइफ में एक्नी के साथ काफ़ी मेरी एक प्रोलॉन्ग फाइट भी रही है। मेरी स्किन पर ये सूट कर जाता है, तो आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव कि ये आपकी स्किन पर भी सूट कर जाएगा। तो आप देखें, मैंने जेंटल हैंड्स के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए बहुत जेंटली मैंने इसकी क्लिनजिंग की है। आपने उसको छोड़ना नहीं है। वंस अगेन ऐसे बस ऐसे 2-3 मिनट के लिए आप क्लिनजिंग करें विद वेरी जेंटल हैंड्स, सॉफ्ट हैंड्स, और बस फिर आप इसको उसी वक्त राइट अवे पानी से वॉश कर लें। आप साबुन से भी अपना मुंह धो सकते हैं, चाहे तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। स्पेशली अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, तो आप फेस वॉश यूज़ कर ही लीजिए। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है तो उतना मसला नहीं है। गर्मी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं पानी से ही वॉश कर लेती हूँ, तो उससे भी ठीक रहता है, साबुन की ज़रूरत नहीं रहती। और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि हज़ारों रुपए के लोशंस, हज़ारों रुपए की ट्रीटमेंट क्लिनजर इस 10 रुपए की रेमेडी के सामने फेल हैं। बिल्कुल एक सस्ती सी मैंने आपको एक
रीजनेबल इकोनॉमिकल एक आपको मैंने सन टैन रिमूवल की आपको एक टेक्निक बताई है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई बजट फ्रेंडली नहीं है, हम नहीं कर सकते या टाइम नहीं मिलता। 5 मिनट्स निकालने हैं। अगर आपका सन टैन हुआ हुआ है तो आप 3 से 4 कंसेक्यूटिव डेज इसको कीजिए, और अगर आपको सन टैन नहीं है लेकिन गर्मियों के दिन हैं, एक्सपोजर तो हो ही जाता है, तो आप हफ्ते में 1 मरतबा इसको कीजिए। आप देख सकते हैं कि एक ही एप्लीकेशन के बाद मेरे फेस पे आपको विजिबल डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप 2-3 मरतबा करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस रेमेडी से कोई फ़र्क दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा, मैं अब जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज आपके साथ एक स्पेशल अपनी दाल की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स, काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, वो वेजिटेरियन हैं और वो कमेंट भी करते रहते हैं अक्सर चैनल के ऊपर। तो मैंने दाल ली है मूंग मसूर की दाल, चने की दाल। आप दाल की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं खाना बहुत ज़्यादा नहीं पकाती, थोड़ा सा ही पकाती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी दाल ली है, लेकिन आप तीनों दाल कंबाइन करके ही लिएगा। दाल को मैं बनाऊंगी इंस्टेंट पॉट में। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, 2 गार्लिक क्लोव्स को मैंने क्रश कर लिया है, मैंने फ्रेश बना लिया है, और इसके अंदर मैं डाल के इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख दूंगी। जब तक मेरी दाल प्रेशर कुक होगी मैं इसका मसाला रेडी कर दूंगी। आपने एक छोटी प्याज लेनी है, मैं आधी प्याज ले रही हूँ। उसको ऑमलेट स्टाइल में आपने चॉप करना है। आपको पता है मैं ये हैंड चॉपर यूज़ करती हूँ। बिल्कुल ऐसी आपकी प्याज होनी चाहिए। एक दरमियाना साइज़ का आप टमाटर ले लें, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आपको पता है मैं पहले दाल में डाल चुकी हूँ, तो बस मसाले के हिसाब से थोड़ा सा डाल रही हूँ। लाल मिर्ची डालनी है, कश्मीरी लाल मिर्ची डालनी है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि उसका कलर अच्छा आ जाता है। ज़ीरा पाउडर डालना है। गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा समझ लें आप, 1/4 टीस्पून जितना यहाँ पे डाल लीजिए। मैं उस दिन बिल्कुल ऐड करना भूल गई। दाल मैं बनाती हूँ घी में, ये वाली पर्टिकुलरली दाल। आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बस हिसाब से आप घी ले लीजिए। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा इसमें डालकर मैं इसको स्प्लेटर होने दूंगी। ज़ीरे का पाउडर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो साबुत ज़ीरा बस मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। बच्चे घर में होते ना, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। देखिए प्याज तो ऐसी रह गई, पहले प्याज ब्राउन करनी थी, उसके बाद ये मसाला डालना था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या फिक्स करूँ यहाँ पे। अच्छा ना, मैं अब इसका एक फिक्स ये कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर अब ये रेडीमेड प्याज डाल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप रेडीमेड प्याज ना डालिएगा। बस क्या बोलें, असल जो ये बनता है ना वो इस प्याज से बनता है। पहले आप इसको ब्राउन करें, एक छोटी प्याज को ऑमलेट स्टाइल में चॉप करके ब्राउन करें, फिर मसाला डालें। अब मैंने तो ये गलती कर दी है काइंड ऑफ रिवर्सिबल काइंड ऑफ। चलें क्या करें, माय मॉमी ब्रेन। जी बाबा, यूनिस क्या है आपके मुंह में? आई गेस मदर्स कैन रिलेट। मैं इसके अंदर डालूंगी जुकीनी। एक जुकीनी मैंने ली है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर लौकी डाल के खाना पसंद करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन आई एम मोर ऑफ अ जुकीनी पर्सन। मुझे जुकीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मसाला आपका अच्छा तरीके से भुना हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्रेशर कुक की हुई दाल डाली है, जुकीनी डाली है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है, और बस अब मैं इसको जुकीनी के पकने तक पकाऊंगी। ये हमारा नया स्प्रिंकलर आया है। जो भी कोई नई चीज़ आती है आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये हमारी जो ग्रास है ये थोड़ी सी ना येलो हो गई थी, तो इब्राहिम को था हम स्प्रिंकलर से इसको थोड़ा सेव कर सकें। ना ये मेरे ऊपर ना आ जाए पानी। ये दाल देखिए मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। जुकीनी भी मेरी बिल्कुल पक चुकी है। बहुत टेस्टी बनती है, इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी, वेरी इजी रेसिपी।
आप चाहें तो स्टेज पर एक तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तड़का नहीं लगा रही, मैंने मसाला इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। अच्छा, मेरे पास ये 4 फ्रोज़न कोफ्ते बचे हैं, मैं इसके साथ कोफ्ते भी सर्व करके खाऊंगी, अच्छे लगता है थोड़ा सा। मैं आपको बताती हूँ मैं एयर फ्रायर में कोफ्ते कैसे करती हूँ, कैसे पकाती हूँ। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल किया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो कोफ्ते को थोड़ा सा आप फ्लिप भी कर सकते हैं 10 मिनट के बाद, और अगर आपको लग रहा है कि कोफ्ते नहीं हुए तो आप उसको ऐसे 1-2 मिनट के लिए और पका सकते हैं। तो ये देखें, मज़ेदार सी दाल चावल प्लेटर मेरी रेडी है। आप कोफ्ते तो इस कम्प्लीटली ऑप्शनल, मैंने ऐसे ही डाल लिया है। आप इसकी जगह प्याज डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, तो बेहतरीन खाना आप घर में बना सकते हैं। तो फिर आपको रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी इंस्टाग्राम की जो लास्ट रील थी, जो लेटेस्ट रील थी, वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट मिलियन हिट्स हुए हैं उसके। आई एम सुपर हैप्पी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा आपको इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। जब मैं गई थी H&M, एक्चुअली वहाँ पे 70% ऑफ है, आजकल सेल चल रही है। बच्चों के कपड़े मैंने काफ़ी दिन से नहीं खरीदे थे। कोई अच्छी डील ना हाथ लग जाना भी एक मतलब बहुत बड़ा लक है। अभी देखें, ये मुझे शर्ट अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी हाफ स्लीव है, मैं हाफ स्लीव नहीं पहनती। लेकिन जब मैंने सेल देखी तो मेरा थोड़ा सा दिल ललचाने लगा कि मैं भी अपने लिए कुछ देख लूँ कपड़े। लेकिन जब भी बात आती है वेस्टर्न कपड़ों की ना, तो मेरा इतना अच्छा लक है नहीं। जो मतलब मेरे क्राइटेरियाज हैं उस पर मुझे बहुत कम कपड़े मिलते हैं। ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये देखें, लेकिन इसकी स्लीव्स फुल नहीं है। ये देखें, कोई 3/4 स्लीव्स है और ये है भी $50 का, और उस पर टैक्सेस अलग हों। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका काफ़ी डीप नेक था, और सेकेंडली आई गेस इस पर सेल भी नहीं थी, सेल भी मौजूद नहीं थी। तो मैंने अपना थोड़ा सा इरादा ड्रॉप किया कि अपने लिए नहीं, मुझे बच्चों के लिए कपड़े ले लेने चाहिए। H&M पे मुझे बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। तो यूनिस के लिए ये टी शर्ट्स वगैरह मुझे मिल गई। एक टी शर्ट मैंने जैना के लिए भी ले ली थी, तो अच्छे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह मिल गए। जैना को मैंने कॉल करके दिखा दिया कि मैं उसके लिए कौन से कपड़े पसंद कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग इस वीकेंड पर हम एक जगह इन्वाइटेड हैं डिनर पर, तो उसके लिए मुझे बच्चों के लिए थोड़े से सेमी फॉर्मल कपड़े यूनिस के लिए लेने थे। तो ऐसे शॉर्ट्स मैंने पसंद की, और ये टी शर्ट्स वगैरह ये अच्छी मिल जाती हैं H&M पे, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, अच्छी वैरायटी वगैरह मिल जाती है। यूनिस के लिए मैंने एक और चीज़ खरीदी थी, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जैना की टी शर्ट है, जैना को बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा तुम टक इन नहीं करो, लेकिन उसने कहा उसको टक इन अच्छी लगती। जैना को बहुत अच्छी लगी, जैना ने अप्रूव कर दी, उसको ऐसी अच्छी लगती है। हालांकि मैंने कहा था ये बैगी शर्ट्स होती हैं, लेकिन चलें। ये है वो बुक जो मैंने यूनिस के लिए ख़रीदी थी। यूनिस आजकल थोड़ा बुक में इंटरेस्ट शो कर रहा है, बुक्स वगैरह में। जैना के साथ तो मैं बहुत रीडिंग करती थी, काफ़ी जैनों को ऐसे वर्ड्स वगैरह आ गए थे बोलने, लेकिन मुझे यूनिस के साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो अब थोड़ा इस चीज़ को सीरियसली ले रही हूँ। यूनिस को लाओ। यूनिस देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आप पता है आपके नए कपड़े लाई हूँ। I have one more surprise for you. Come here. Good boy. In the bed. Yeah. Okay, don't touch those. Okay, don't touch those. Unit. No. Unit, look. Okay, what's that? No. Unit. अच्छा इधर आओ, ये तो देख लो। That's a book. You like your book? It's a baby. That's a baby. You like it? You like it? You like books? Okay. Let's go. Okay. Okay. That's a zebra. Oh. That's a car. Let's give him house clothes. That's food. Food. Apple. Apple. Crib. You like it? Yeah, I like you. Mom. ये उल्टी पढ़ रहे हो आप, उल्टी पढ़ रहे हो। Look, eyes. पढ़ के दिखाओ। Clock. Say clock. Bob. No. Look. That's- Bubble. You want to say bubble? यूनिस आपको बबल्स अच्छी लगती है ना? Bubble. Oh, good job. Socks. Shoe. आराम से, आपा को लग रहा है। 100. Say 100. Yay!
मैं डिनर की तैयारी करूँगी, उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स काट के रख ली हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी वेजिटेबल सूप। बहुत मज़े की रेसिपी होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्विकली बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। गाजरों को मैं हमेशा ऐसे पोटैटो पीलर से ऐसे स्लाइस कर लेती हूँ, इससे आसानी हो जाती है। आप चाहें तो डाइस कर सकते हैं, क्यूब शेप में काट सकते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ी सुस्ती आती है, उसमें मेहनत बहुत लगती है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, और ऐसे ना गाजर पक भी बहुत जल्दी जाती है। मेरी एक व्यूवर हैं गीत, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कमेंट किया था कि उनका पास्ता आपस में स्टिक हो जाता है। तो अगर मैं कोई हैक बताऊं तो देखिए, सबसे पहले आप बॉयल पास्ता को ऐसे टैप वाटर से आप ड्रेन कर लें। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप स्प्रे कर लें, स्प्रिंकल कर लें, और फिर उसको हाथ से अच्छा करके आप उसको मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि आपका पास्ता जितनी देर भी बाहर रखा होगा, जब तक आप सॉस वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका पास्ता आपस में जुड़ेगा नहीं, स्टिक नहीं होगा। एक टेबलस्पून आपने लेना है ऑलिव ऑयल, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर लूँगी मैं बटर। अगर आपके पास वेजिटेबल्स रेडी हो ना, अगर आपने डाइस कर ली हैं, कट कर ली हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट वाली रेसिपी बता रही हूँ। ऐसे छोटी सी एक प्याज आपने ऑमलेट स्टाइल काट लेनी है। अच्छा, जब आपका बटर मेल्ट हो जाए तो आप इसके अंदर प्याज डाल लें और गाजर डाल लें। जो भी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं एग्जैक्ट रेसिपी के साथ, एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अच्छा, आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, उसका सिर्फ कलर चेंज होने देना है। सॉफ्ट हो जाए तो आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश गार्लिक डाल दें, क्रश करके। अच्छा, 1 कप मैंने इसके अंदर कॉर्न्स डाले हैं। मैं कैन वाले यूज़ करती हूँ, उसका पानी अच्छा करके ड्रेन कर दें। हो सके तो आप उसको एक मरतबा टैप वाटर से रन भी कर लें, वरना ही ना आपके सूप को थोड़ा सा मीठा कर देगा। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें डाला है मशरूम एंड ब्रोकली। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसको ऐसे करके स्टिर फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून थाइम, 3 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा डालूंगी। मैदा डालने के बाद आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 आधा मिनट आप इसको ऐसे करके फ्राई कर लें, ताकि मैदे के अंदर जो एक कच्ची सी स्मेल होती है, एक कच्ची हीक सी होती है, वो चली जाए। 4 कप होल मिल्क डलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें 1 कप मिल्क डालूंगी और पहले इसको अच्छा करके मिक्स करूंगी। आपको देखना है कि इसके अंदर लम्स ना बन जाएं, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो 3 कप मिल्क और 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये ऐसे सिमर होने लगे तो 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेस्ट करके हमेशा चेक करती हूँ कि अगर नमक मिर्च की और ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लेती हूँ। पास्ता इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बॉइल्ड पास्ता मैं बस थोड़ा सा, मुझे कार्ब्स ज़रा अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर आप कुक चिकन भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड पास्ता भी डाल सकते हैं। मैंने चिकन नहीं डाली, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा आज वेजिटेरियन ही रख रही हूँ। उसके बाद मैंने उसको स्लो आंच पे 5 मिनट तक पकाया है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि सूप ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें, मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल सूप, बिल्कुल अमेजिंग सा, आप घर पर बना सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसा खाना आप घर पर बना सकते हैं। आप बनाइए, वेरी इजी, वेरी सिंपल। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।